गुड इवनिंग मेरे बच्चों। विकास वैभव यूट्यूब में आपका चैनल में आपका स्वागत है। मेरे बच्चों, मैं पार्ट 2 तक का वीडियो क्लास 9th फिजिक्स का दे चुका हूँ, देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। उसमें मैंने पढ़ाया था मोशन का डेफिनेशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैं डिफरेंस भी बताया हुआ था मेरे बच्चों। आज मैं पार्ट 3 ला रहा हूँ। मोशन चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो आज वही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा कंटिन्यू रखूँगा मेरे बच्चों। फिर उसके बाद मैं आज पढ़ा दूँगा यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। चलिए तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको 3 पॉइंट लिख कर दिया था, पिछला वीडियो में देख लीजिएगा आप। उसमें एक एक पॉइंट और जोड़ लीजिएगा आप लोग मेरे बच्चों। जैसे डिस्टेंस, जैसे देखिए, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। चलिए आज मैं इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। और देखिए, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं मेरे बच्चों। देखिएगा, ये देखिए, सर्कुलर पाथ ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए सर्कुलर पाथ ले लेते हैं। एक सर्कुलर पाथ ले लिया मेरे बच्चों। चलिए, ये सर्कुलर पाथ हो गया मेरा, जिसका रेडियस है r, जिसका रेडियस है r, और एक बॉडी का इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट आप लोगों को समझ में आता होगा कि इनिशियल पॉइंट क्या है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। पिछले क्लास में अच्छा से मैं बताया था, इनिशियल पॉइंट दैट इज कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट। और फाइनल पॉइंट तो फाइनल होता है। चलिए देखिए, ये देखिए, और कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे या सर्कुलर ट्रैक पे कोई प्लेयर रनिंग कर रहा, रनिंग करते 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 यहाँ पर आ गया। यहीं से स्टार्ट हुआ था। देखिए, इनिशियल लिख दिया हूँ, मतलब स्टार्ट हुआ और यहाँ पर आकर बच्चों वो प्लेयर थक गया। थक गया तो यहाँ पे रुक गया। पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, पॉइंट ए पे रुक गया। तब बोलिएगा कि इस केस में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया सर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ध्यान से देखिएगा, मैं बताऊंगा डिस्टेंस कितना हुआ। चलिए, सबसे पहले आप हमको जवाब दीजिएगा कि सर्कुलर पाथ है तो मतलब कि सरकमफ्रेंस, ये तो जानते होंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है मेरे बच्चों, बोलिएगा आप, 2πr होता है सर। तो अब बोलिए सर सरकमफ्रेंस क्यों लिए आप, तो देखिए एरिया क्यों नहीं लिए सर्कल का आप, देखिए मैं बताता हूँ। तो जो पहले देखिए, एरिया होता है पूरा, ये देखिए अंदर वाला पार्ट होता है। आप लोगों को अगर पता हो, पिछले 7 या 8 में पढ़े होंगे, एरिया मतलब ए वाला पार्ट, पूरा अंदर वाला पार्ट, और सरकमफ्रेंस मतलब बस ए वाला, जो देखिए सरकमफ्रेंस मतलब बस ए वाला पार्ट, मतलब ऊपर ऊपर जो भी ये सर्कुलर है ना, ए वाला पार्ट को हम, जिस सरकमफ्रेंस को मतलब ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं, और एरिया जो है पूरा अंदर वाला, कितना एरिया। तो जब प्लेयर ए से दौड़ कर आया, एक रनर था, बहुत ही स्पीड दौड़ता था, तो ए से स्टार्ट किया दौड़ना, फिर वापस ए पर आया, बेचारा थक गया तो रुक जाएगा भाई। और रुक गया तो बोलिएगा सर कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इस केस में, वो जो प्लेयर था कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बोलिएगा सर ये तो 2πr, ये मतलब कवर किया तो 2πr ऑफ अ सर्कल। तो 2πr मतलब क्या, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। देयरफॉर डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, डिस्टेंस कवर्ड बाई प्लेयर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाई द प्लेयर क्या हो जाएगा, 2πr। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अब बताइए, समझिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ।
यहाँ तो डिस्टेंस निकाल दिए कि डिस्टेंस कवर्ड बाई ए प्लेयर 2πr, वो तो समझ में आ गया होगा। और डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं यही सवाल आपसे पूछूं, डिस्प्लेसमेंट बाई ए प्लेयर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा बताइए आप, कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट को मैंने पिछले क्लास में क्या किया था, डिस्प्लेसमेंट को मैंने पिछले क्लास में डिफाइन किया था बहुत अच्छे तरीके से। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। चलिए देखिए, तो इस केस में जब यहाँ से यहाँ आया प्लेयर तो डिस्टेंस तो 2πr हो गया। तो अब देखिए ए से ए तक आने में, जैसे ए स्टार्टिंग मतलब इनिशियल पॉइंट भी ए है, फाइनल पॉइंट भी ए है, तो उसी तरह ए से ए तक का कोई आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिख रहा है? कोई भी मतलब शॉर्टकट दिख रहा है जाने का? इधर से आइएगा तो फिर आपको जाना ही पड़ेगा, फिर इधर से आइएगा तो इधर से आइएगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो नहीं है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या, वो प्लेयर को यहीं पे रुकना पड़ेगा, कहीं नहीं मूव करना होगा इस केस में सर, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए ना हमको। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए आप इधर से या इधर से जाइएगा या इधर से, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से लेकर ए तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगा ही नहीं हमको। तो इस केस में हो जाता है डिस्प्लेसमेंट 0। इस केस में क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0। होप कि आपको, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल और लेते हैं मेरे बच्चों। देखिए फिर लेते हैं सर्कुलर पाथ। हम पॉइंट ए लेते हैं जो कि यहाँ पे है मेरा पॉइंट ए। यहाँ से स्टार्ट करेगा रनिंग करना। एक बच्चा भी स्टार्ट किया, शुरू दौड़ने आया, बोला सर, बोला अपना सीनियर प्लेयर को बोला कि हम भी दौड़ेंगे। तो देखिए एक बच्चा तो जो स्टार्ट यहाँ से किया तो क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट इज नोन एज इनिशियल पॉइंट। चलिए तो मैंने आपको बताया ये स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। आया बच्चा 20 बार दौड़ा तो यहाँ पर आकर रुक गया पॉइंट बी पर। तो पॉइंट बी पर आकर रुक गया, थक गया। तो पॉइंट बी क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, फाइनल पॉइंट। पॉइंट बी क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट। अब देखिए, अब पूछ देता है कि इस केस में, ये देखिए ये सेकेंड केस मान लीजिए, सेकेंड केस, और ऊपर वाला जो है फर्स्ट केस मान लीजिए, फर्स्ट केस। तो अब ए से बी तक ही आया। देखिए फर्स्ट केस में क्या था कि ए से पूरा दौड़ लगाकर यहाँ तक पहुँच गया था। अब कोई छोटा बच्चा आया, पूरा नहीं आधा में ही रुक गया, ग्राउंड का आधा में ही रुक गया, और सर्कुलर ट्रैक था तो देखिए बी तक रुक गया। तो इस केस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बताइए मेरे बच्चों, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इस केस में? तो देखिए डिस्टेंस कवर्ड बाई द बॉय, लिख दीजिए बॉय। तो इस केस में कितना करेगा, देखिए यहाँ से यहाँ आया तो सरकमफ्रेंस का आधा ही ना हुआ। तो क्या सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr होता है, क्योंकि रेडियस r मान लीजिए ना, 2πr होता है। और उसके बाद आधा मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/2 कैंसिल, तो πr हो जाएगा डिस्टेंस। और इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बताइए। अब आप लोग बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हो। डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ ए से लेकर बी तक कोई, देखिए शॉर्टेस्ट मतलब शॉर्टकट रास्ता ढूंढिए, कोई है शॉर्टकट रास्ता जाने का? तो बोलिएगा सर हाँ एक रास्ता तो दिख रहा है, देखिए डायरेक्ट इधर से चल जाएगा, ए से बी डायरेक्ट यहाँ से चल जाएगा। ए अगर कवर किया तो इसमें एक्चुअल पाथ हो जाएगा। तो अगर ए पाथ कवर किया तो एक्चुअल पाथ, उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। अरे देखिए शॉर्टकट रास्ता होता है ना जी, कोई भी घर में देखते होंगे कि चलो शॉर्टकट रास्ता से चलते हैं, तो यहाँ से यहाँ देखिए ए से बी एक शॉर्टकट रास्ता क्या कवर किया, देखिए तो ये डायमीटर ऑफ द सर्कल है। तो डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डाया ऑफ द सर्कल। दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट मतलब डाया ऑफ सर्कल कवर किया। तो डाया ऑफ सर्कल क्या होता है,
2 × r मतलब 2r रेडियस। देखिए 1r + 2r 1r + 2r हो गया। तो इस केस में हो जाएगा, सेकेंड केस में जो होगा डिस्प्लेसमेंट 2r होगा, लेकिन फर्स्ट केस में क्या था, 0 था। 0 क्यों था, क्योंकि ए फाइनल पॉइंट था और ए ही इनिशियल पॉइंट था, इसीलिए इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। और इस केस में देखिए डिस्टेंस 2πr था, लेकिन दूसरा केस समझाएं जो यहीं तक था फाइनल पॉइंट, तो इस केस में जो था डिस्टेंस πr हो गया और डिस्प्लेसमेंट 2r। क्यों हो गया डिस्प्लेसमेंट 2r, शॉर्टेज डिस्टेंस लेना है मेरे बच्चों। चलिए इसीलिए मैं देखिए कंक्लूजन आया हुआ था, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस देखिए कभी भी जीरो नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। कब होगा डिस्प्लेसमेंट जीरो, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए, उस केस में क्या होगा डिस्टेंस, उस केस में डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा तरीका से अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा बेझिझक एकदम। चलिए अब अगला देखिए, अगला मैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बताता हूँ मेरे बच्चों की। यूनिफॉर्म मोशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। तो उससे पहले मैं एक ग्राफ दिखाऊंगा आप लोगों को, एक ग्राफ दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहा हूँ। डिस्टेंस हो जाएगा टाइम, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब देखिए टाइम यहाँ पे 1 सेकेंड ले लेते हैं हम, और यहाँ पे 2 सेकेंड, यहाँ पे हम मानते हैं 3 सेकेंड, और यहाँ पे हम 4 सेकेंड। यहाँ पे डिस्टेंस 1 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ पे 3 मीटर, यहाँ पे 4 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों। चलिए अब सबसे पहले मैं एक टर्म समझाऊंगा आप लोगों को कि इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्या होता है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब देखिए होता है, देखिएगा ध्यान से, A1 से लेकर 2 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड ए था, दूसरा सेकेंड ए है, तीसरा सेकेंड ए है, चौथा सेकेंड ए, समझ गए। तो इक्वल इंटरवल मतलब देखिए 1 से 2, पहले 1 जाएगा फिर 2 जाएगा। इक्वल इंटरवल मतलब डिफरेंस क्या हो गया यहाँ पे 1 सेकेंड का। फिर देखिए 2 से 3 अगर चेंज होगा तो यहाँ पे भी डिफरेंस 3 - 2 कितना 1 सेकेंड का डिफरेंस। फिर 3 से 4 तो यहाँ पे क्या हो गया 4 - 3 क्या 1 सेकेंड का, यहाँ पे डिफरेंस 1 हो गया। ठीक उसी तरह आप डिस्टेंस एक्सिस पे देखिएगा तो यहाँ पे 1 है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। यहाँ पे देखिए यहाँ से 1 से 2 इसका डिफरेंस क्या हो गया मेरे बच्चों, इसका डिफरेंस हो गया 1 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ देखिए 3 - 2 1 मीटर डिफरेंस, 1 मीटर डिफरेंस। अब देखिए एक और ग्राफ मैं बना रहा हूँ, एकदम नहीं हड़बड़ाइएगा आप लोग, एकदम शांति से सुनिए बैठ के खाली आपने। चलिए ये हो गया मेरा क्या डिस्टेंस, ये क्या डिस्टेंस एक्सिस, और ये क्या टाइम, तो बन गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या बन गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे 2 सेकेंड है, यहाँ पे 4 सेकेंड है, यहाँ पे 6 सेकेंड है, और यहाँ पे 8 सेकेंड है। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर एंड 8 मीटर। चलिए अब देखिए यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा 4 - 2 2 सेकेंड का। फिर यहाँ पे 6 - 4 कितना का 2 सेकेंड का। फिर 8 - 2 कितना 2 सेकेंड, 2 सेकेंड का डिफरेंस। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 - 2 2 मीटर का डिफरेंस, 6 - 2 6 - 4 2 मीटर का डिस्टेंस। मीटर में लेंगे, याद रखिएगा मीटर में लेंगे। 8 - 2 मीटर। देखिए डिफरेंस देखिए 2 सेकेंड, मतलब हर टाइम एक्सिस पे आप देखिएगा, टाइम एक्सिस पे अगर आप देखिएगा तो क्या हो गया, यहाँ पे देखिएगा 1 सेकेंड 1 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड। यहाँ पे 5 सेकेंड का भी डिफरेंस आ सकता था, 10 का, लेकिन डिफरेंस सेम होना चाहिए। देखिए सभी जगह डिफरेंस क्या है 2 2 का है।
यहाँ सभी जगह डिफरेंस क्या 1 1 का है, तो उसी तरह अगर 5 का लीजिएगा तो सभी जगह डिफरेंस 5 5 का होना चाहिए। और उसी तरह देखिए यहाँ भी 2 का डिफरेंस है डिस्टेंस में भी, और यहाँ भी सभी जगह डिफरेंस 1 का है। अगर आपको 5 का डिफरेंस लेने का मन है तो सब जगह 5 पे ले, 5 10 15 20 ऐसे लेना होगा, तो उसको हम बोलते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको जो डिफरेंस सेम हो गया ना, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस का सेंस होगा कि इक्वल डिफरेंस होना चाहिए, इक्वल डिफरेंस ऑन द डिस्टेंस एक्सिस, इक्वल डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस एंड इक्वल डिफरेंस ऑफ द टाइम ऑन द डिस्टेंस। इसको हम बोलेंगे इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चलिए, तो वही यूनिफॉर्म मोशन वैसा मोशन को बोला जाता है। आप लोग तो समझ गए होंगे अब कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्या है, समझ में आ गया होगा। तो यूनिफॉर्म को हम जो मतलब डिफाइन करेंगे, देखिए, अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे देखिए ये ग्राफ है, आप लोग पढ़े होंगे कुछ कुछ, मतलब ये ग्राफ है ए 1 पॉइंट, फिर 3 का यहाँ पे, और 3 का तीसरा सेकेंड में 3 मीटर चला, फिर अगला यहाँ। इसको आप ग्राफ से ज्वाइन कर देते थे बच्चों। एक कैसा हो गया है, मेरा स्ट्रेट लाइन आ गया। क्यों आ गया स्ट्रेट लाइन, क्योंकि देखिए सबको मिलाएं तो स्ट्रेट लाइन आएगा ही, सबको मिला दिए स्ट्रेट लाइन। तो यूनिफॉर्म मोशन वैसा मोशन को बोलेंगे जो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। देखिए इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल, 1 सेकेंड में 1 मीटर चला, फिर अगला 1 सेकेंड में अगला 1 किलो। यहाँ पे भी हो सकता था कि 1 सेकेंड में 2 किलोमीटर चलेगा, फिर अगला 1 सेकेंड में यहाँ पे भी 2 किलोमीटर का डिफरेंस होना चाहिए था। उसी को हम बोले डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो इसी को हम बोलेंगे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो देखिए अब डेफिनेशन देखिए, ए बॉडी हैज यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और जो नॉन यूनिफॉर्म होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, जो अनइक्वल डिस्टेंस चल जाएगा। जैसे देखिए इसका बता दे रहे हैं, यहाँ पे डिस्टेंस जैसे 2 है, 4 है, फिर यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 मान, फिर यहाँ पे 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड। ये टाइम ग्राफ है, अरे टाइम एक्सिस है, डिस्टेंस एक्सिस। चलिए अब देखिए यहाँ से यहाँ गया, 2 का डिफरेंस है, 0 ओरिजिन होता है जानते हैं। यहाँ से यहाँ 2 का डिफरेंस, फिर यहाँ से 2 से 4, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है 2 मीटर का। अब देखिए यहाँ से यहाँ जाएगा, देखिए 4 से 8, तो 4 से 8 कितना का डिफरेंस हो गया, 4 मीटर का। फिर यहाँ से यहाँ 2 मीटर का, तो देखिए 2 मीटर 2 मीटर, फिर 4 मीटर का डिफरेंस, फिर 2 मीटर, और इक्वल इंटरवल, टाइम सब जगह इक्वल होगा। देखिए यहाँ पे 2 सेकेंड का डिफरेंस, फिर 2 सेकेंड का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का है, फिर यहाँ भी 2। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस में गड़बड़ी आ गया बीच में, यहाँ से यहाँ 2 का डिफरेंस था, फिर यहाँ से यहाँ 2 का डिफरेंस है, फिर यहाँ से यहाँ देखिए जाने में 4 मीटर का डिफरेंस कर गया। 4 मीटर का डिफरेंस कर गया, इसका मतलब कि क्या हो गया, ये अनइक्वल डिस्टेंस हो गया। इक्वल डिस्टेंस नहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा मोशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। कैसा मोशन को नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे, बॉडी विच ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वैसा मोशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो वही डेफिनेशन देखिएगा, अ बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चलिए अब देखिए इसका जो ग्राफ होता है, मेरा कर्व होता है, देखिए
इसका ग्राफ क्या था, यूनिफॉर्म का स्ट्रेट लाइन, लेकिन इसका ग्राफ आप जब खींचिएगा ना तो ऐसे कर्व हो जाएगा, कर्व टाइप में ग्राफ हो जाएगा, कर्व टाइप में। तो ये मेरा किसका ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म का, और ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म मोशन का। समझ गए मेरे बच्चों। देखिए तो अब क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। देखिए यहाँ पे लिख कर लाया हूँ मैं आपके लिए, स्ट्रेट लाइन जो होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे, जो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, और नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ जो होगा डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में वो जो होगा कर्व होगा। देखिए कर्व ऐसे पहुंचेगा। अब देखिए ये दो डेफिनेशन समझ गए होंगे। एक नोट पॉइंट देखिए लिख कर लाओ, नोट पॉइंट में है नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। पूछिए सर ऐसा क्यों कहेंगे, ऐसा इसलिए कहेंगे मेरे बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना। जैसे कोई गाड़ी है, जैसे देखिए यहाँ से 2 किलोमीटर, यहाँ से 2 मीटर चला, फिर यहाँ से यहाँ 2 मीटर चला, देखिए 2 मीटर का डिफरेंस है ना। अब यहाँ पे 4 मीटर का डिफरेंस आ गया, 4 मीटर का डिफरेंस आ गया, तो कहीं ना कहीं आप मान लीजिए मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ 2 था, यहाँ से यहाँ 2 था, स्पीड क्या था यहाँ पे, मानिए स्पीड क्या था, स्पीड जो होगा ना एक्सेलरेशन के चलते होगा। आगे चलेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो यहाँ से यहाँ 2 का डिफरेंस था, यहाँ यूनिफॉर्म था, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे नॉन यूनिफॉर्म आ गया, तो इस पॉइंट पे 4 मीटर कवर किया, तो क्या मतलब स्पीड बढ़ा होगा गाड़ी का, तब ना 4 किया। और स्पीड कब बढ़ेगा, जब गाड़ी का एक्सेलरेटर जो है ना बढ़ाइएगा, एक्सेलरेटर बढ़ाइएगा तो मतलब क्या, एक्सेलरेशन बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा, इसलिए हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे स्पीड तेज होगा तबे ना जाइएगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन बढ़ जाता है, मतलब स्पीड बहुत रहता है, इसीलिए देखिए यहाँ पे चल गया, तो इसीलिए हम बोलेंगे एक्सेलरेशन बढ़ गया, या फिर कहीं कहीं घट भी जाएगा, तो इसीलिए हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। इसीलिए मैं याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको बता दे रहा हूँ, इसको हमेशा याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं तक एंड करता हूँ। कल का वीडियो में अगला पार्ट जो आएगा उसमें मैं स्पीड पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद वेलोसिटी पढ़ाऊँगा और एक्सेलरेशन पढ़ाऊँगा। ये तीनों टॉपिक पढ़ाऊँगा और अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। ठीक है मेरे बच्चों, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि सर ये डाउट है।